कंकाल एवं संधियां पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन बिंदु है उपास्थि और शरीर की प्रमुख संधि। मानव कंकाल में कौन कौन सी संधियां होती हैं? उपास्थि किसे कहते हैं? हमारे शरीर में हड्डियों की तुलना में कुछ लचीली रचनाएं भी होती हैं जिन्हें उपास्थि या कार्टिलेज कहते हैं। हम अपने नाक व कानों को छूकर इनका अनुभव कर सकते हैं। इन चित्रों में आप उपास्थि या कार्टिलेज को देख सकते हैं। आइए अब जानें कि संधियां क्या होती हैं। हमारे हाथ, पैर या अन्य अस्थियां किसी न किसी स्थान पर दूसरी अस्थि से आपस में जुड़ी होती हैं। कंकाल तंत्र की अस्थियां आपस में जिन स्थानों पर जुड़ती हैं उन्हें संधियां या जोड़ कहते हैं। संधि के कारण कंकाल गति कर सकता है। गति के आधार पर संधियां 3 प्रकार की होती हैं: अचल संधि, अर्धचल संधि, चल संधि। अचल संधियां इस प्रकार की संधियां गतिशील नहीं होती हैं। इनका मुख्य कार्य शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना है, जैसे खोपड़ी एवं वक्ष की संधि। चित्र में आप हमारी खोपड़ी की अचल संधियों को देख सकते हैं। अर्धचल संधियां, इन संधियों में अस्थियों के बीच में उपास्थि रहती है तथा गति कम होती है। ये 2 प्रकार की होती हैं: उपास्थि संधि और तंतुपास्थि संधि। चित्र में आप अर्धचल संधियों को देख सकते हैं। चल संधियां वे संधियां जो अस्थियों को गति प्रदान करने में सहायक हैं, चल संधियां कहलाती हैं, जैसे टखना, घुटना, कोहनी, गर्दन आदि की संधियां। इन चित्रों में हमारी विभिन्न प्रकार की चल संधियों को दर्शाया गया है। वैसे तो चल संधियां कई प्रकार की होती हैं, परंतु हमारे शरीर की प्रमुख चल संधियां निम्नलिखित होती हैं: कंदुक खल्लिका संधि, कोर संधि और धुराग्र संधि। कंदुक खल्लिका संधि इस प्रकार की संधि की रचना में एक अस्थि का सिरा गुहानुमा एवं दूसरी अस्थि का सिरा गोल होता है। गुहा को खल्लिका एवं गोल सिरे को कंदुक यानी गेंद कहते हैं। इस विशेष संरचना के कारण इस संधि को कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। इस संधि पर गोल सिरे वाली अस्थि आसानी से सभी दिशाओं में घूम सकती है, जैसे अंश मेखला में हाथ की अस्थि ह्यूमरस और श्रोणी मेखला में पैर की अस्थि फीमर। आप इस चित्र में कंदुक खल्लिका संधि को देख सकते हैं। कोर संधियां, इस प्रकार की संधि में एक अस्थि का गोल सिरा दूसरी अस्थि के अवतल भाग से जुड़ा रहता है। ये घरों के दरवाजों में लगे कब्जों की तरह काम करती है। इस संधि में जुड़ी अस्थियां एक ही दिशा में गति कर सकती हैं, जैसे कोहनी एवं घुटनों व अंगुलियों की संधियां। चित्र में आप कोर संधियों को देख सकते हैं। इस चित्र में पुनः आप कोर संधि और उसकी कार्यप्रणाली को देख सकते हैं। धुराग्र संधि, हमारा सिर मेरुदंड के ऊपरी सिरे से जिस संधि द्वारा जुड़ा रहता है उसे धुराग्र संधि कहते हैं। इस संधि के कारण मेरुदंड की स्थिर अस्थि पर खोपड़ी का निचला सिरा आसानी से दाएं बाएं, ऊपर नीचे घूम सकता है। इस चित्र में आप धुराग्र संधि को देख सकते हैं।